हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 और जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चैप्टर एकदम कंप्लीट होने वाला है, तो ध्यान से देखिए आप। चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इक्वलिटी लाने के लिए लोगों ने जब उनके साथ में अनइक्वल बिहेव किया गया तो उन्होंने एकजुट होकर स्ट्रगल किया, ठीक है, उसका विरोध किया और जो है इक्वलिटी जो है उन्होंने स्थापित की। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने तवा मत्स्य संघ का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, उसके अलावा पहले चैप्टर्स में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखकर आ चुके हैं। ठीक है, सो अब हम इसमें देखेंगे कि कंटिन्यू करेंगे हम इसे, और अगेंस्ट इनइक्वलिटी लोगों ने क्या क्या तरीके और अपनाए। सिर्फ लड़ना ही, सामने आंदोलन करना, लड़ना, ठीक है, कुछ कहना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने लोगों के विचारों को जो है बदल सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या वो तरीके थे? सो देखिए, सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वलिटी, यस, किस तरीके से लोग जो है एकदम शांत होकर भी, है ना, अहिंसात्मक नॉन वायलेंस तरीके से भी खुद के विचारों को इस तरीके से स्लोगन्स के थ्रू है एक्सप्रेस करते हैं, है ना। साथ ही जो है अपनी पोम्स के थ्रू, लास्ट जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था आपको, विनय महाजन की कुछ पंक्तियाँ थी, उसके थ्रू भी काफ़ी चेंजेस जो है वो लाए जा सकते हैं अपनी पोम्स के थ्रू, डांस के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से सॉन्ग्स के थ्रू काफ़ी चेंज लाया जा सकता है थॉट्स में। सो वाइल सम जॉइन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स to fight inequality, other might use their pen. Yes, जहाँ inequality का सामना करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग थे जिन्होंने क्या उठाया, अपना पेन उठाया। ठीक है, सो और दियर वॉइस और दियर एबिलिटी टू डांस टू ड्रॉ अटेंशन टू इश्यू ऑफ इनइक्वलिटी। यस, तो अपने डांस से, क्रिएटिविटी से, अपने पोम से, सॉन्ग से, अपने पेन से, अपने लिखावट से भी काफ़ी चेंजेस लाए लोगों ने। राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट inequality. Often poems, sung songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. बच्चों बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो आप क्रांतिकारी चेंजेस लाए जा सकते हैं अपनी सॉन्ग्स के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, है ना। जब भी हम इस तरीके से कोई, आप देखते हो कि आप किसी भी तरीके से कोई सॉन्ग सुनते हैं जो आपको कई बार मोटिवेट करता है, कई बार आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं लेकिन आपने कुछ ऐसा वीडियो देखा कि जिससे काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलता है ना, तो उससे भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, ठीक है, राइटर्स बहुत एक्टिव रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल जो है अपना निभाया चेंजेस लाने में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, यस, और साथ ही हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट का काम करता है ये, है ना। जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर उसको जिंदा रखा जाता है। ठीक है, सो द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग्स एंड इक्वलिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। यस, हम किसका हवाला देकर कहते हैं कि भाई हम इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है? भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर से बार बार ये लाइन रिपीट होती है कि किसी भी जेंडर, सेक्स, है ना, किसी भी तरीके से रिलीजन हो या फिर कास्ट हो, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किसके बेस पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। ठीक है, तो किसका हवाला दे रही हूँ बार बार मैं आपको? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो एक तरीके से फाउंडेशन है उन सारे मूवमेंट्स की जो कि जस्टिस को लेकर चलाए गए थे, है ना। सो आगे देखिए, movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. Yes, जो भी movements और struggles होते हैं इक्वलिटी को लेकर, तो वो किसका हवाला देकर होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, भैया आप कौन होते हो हमसे हमारी समानता का अधिकार छीनने वाले, है ना। ठीक है,
So the fisher workers in the Tava Matsya Sangh hope that the provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement. Yes, अगर हम देखें तवा मत्स्य संघ में जो फिशर वर्कर्स थे, है ना, वो उन्होंने भी अपना जो राइट था, इक्वलिटी का राइट, वो किसके बेस पर मांगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर भी उन्होंने मांगा. देन बाय constantly referring to the constitution, they use it as a living document, something that has real meaning in our lives. Yes, और अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारा क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है. इन अ डेमोक्रेसी दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज. यस, तो हमारे डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो किसके बेस पर हम जो है समानता का एक तरीके से नारेबाजी करते हैं, समानता के लिए बोलते हैं कि हमारा जो हमसे कोई नहीं छीन सकता ये राइट, तो किसके बेस पर बोल रहे हैं हम? किसके बेस पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर. तो एक तरीके से ये हमारे इक्वलिटी की क्या है? रिकॉग्निशन, एक पहचान है ना. So, over 1,500 persons attend a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Yes, only लगभग 1500 लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए 2001 में. कब की बात है ये? 2001 में. कहाँ पर? लखनऊ में. ठीक है. सो किसके अगेंस्ट? वुमेंस के अगेंस्ट जो भी नॉन वायलेंस एक्ट होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से उनके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं. ओवर 15 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर हेयर्ड बाय अ ज्यूरी ऑफ एमिनेंट वुमेन हु प्लेड द रोल ऑफ जजेस. यस, इस तरीके से जो ज्यूरी है वो भी उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया अपना. ठीक है, दिस पीपल्स ज्यूरी हैज हाईलाइट द लेक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम ऑफ वुमेन हु सीक जस्टिस इन सच केसेस. यस, इस ज्यूरी ने भी काफ़ी हेल्प करी इस तरीके के जो भी केसेस थे जो कि महिलाओं के खिलाफ थे, हिंसात्मक थे काफ़ी, है ना. तो उस ज्यूरी ने भी काफ़ी इसमें हेल्प करी. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against. Yes, जो डिग्निटी है बच्चों, है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है किसी भी बंदे की, वो तब अच्छे से बनी रहती है जब उनके आसपास के लोग, फैमिली के लोग या फिर वो जो ज्यूरी थी जजेस की, तो उन जैसे लोग अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा लोगों के लिए रहता है. ठीक है, इस तरह का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है इक्वलिटी का राइट पाना. ठीक है बच्चों, तो टोटली चैप्टर में हमने क्या देखा है कि इक्वलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, तो उस राइट को हमसे कोई नहीं छीन सकता है. किसी को राइट नहीं है हमारे साथ में अनइक्वल बिहेव करने का. ठीक है, तो अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो इस तरीके से आप जो है उनका आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए. और ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई वड़ाई करके इस तरीके से ही उसके अगेंस्ट जाओ. काफ़ी तरीके हैं. ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से भी हम किसी का विरोध कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट है, आपकी बुक एकदम कंप्लीट हो चुकी है. सारे चैप्टर्स मैंने अब बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किए हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे. ठीक है, तो आप अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए. थैंक यू सो मच.